अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल फी साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैर वफियत से होंगे, और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों आज हम वीडियो बनाने वाले हैं यामा रॉयल मोटरसाइकिल के मुतल्लिक़। कुछ भाइयों की फरमाइश भी थी कि आप ये जो दूसरे मोटरसाइकिल हैं उनकी भी वीडियो बनाया करें ताकि हमारे नॉलेज में इजाफा हो। तो आज हमारे पास एक जेन्युइन मोटरसाइकिल है 1994 मॉडल। तो वो बहुत साफ़ कंडीशन में है, बिल्कुल साफ़ फ्रेश मोटरसाइकिल है। तो उसको ये परेशानी है कि वो जो है ना कार्बोरेटर उसका वो ओवर करता है। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि यामा रॉयल अगर ओवर करता है तो उसको ठीक करने का क्या तरीका है। असल में कुछ इलाके हैं जहाँ पर ये मोटरसाइकिल पाया जाता है और कुछ इलाके हैं जहाँ पर ये मोटरसाइकिल नहीं पाया जाता। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, इंशाल्लाह मैं तफसील के साथ आपको बताऊंगा कि जब ये मोटरसाइकिल ओवर करता है तो इसको क्या क्या फ़ॉल्ट हो सकता है और इसका फ़ॉल्ट कैसे दूर करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि उसका फ़ॉल्ट कैसे दूर किया जाए। दोस्तों ये है वो मोटरसाइकिल, आप देख सकते हैं कितनी इसकी साफ़ कंडीशन है। तो इसको ये फ़ॉल्ट आ रहा है, तो मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ पर इसके अंदर कार्बोरेटर होता है, ये आप देख सकते हैं कि ये ऐसे ओवर कर रहा है कि जैसे इसका बिल्कुल पैप खुला होता है। मैं क्लियर आपको दिखाता हूँ, नज़र आ रहा है। बंद कर दे भाई पेट्रोल इसका पीछे से लड़के। तो दोस्तों ये जो होता है ना यामा रॉयल, इसका कार्बोरेटर इस टापे के अंदर होता है। तो अब हम इसका टापा खोलते हैं और देखते हैं कि इसको क्या फ़ॉल्ट है। तो ये गाड़ी बहुत कमाल की थी, लेकिन बस वक्त के साथ फिर कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं। ये अब नया तो नहीं आ रहा है। तो कुछ भाइयों का शौक़ है, अभी भी उन्होंने ये देख सकते हैं किस हालत में इनको बना कर रखा हुआ है, ये कितना साफ़ सुथरा इसकी केयर करते हैं। तो अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फ़ॉल्ट होता है। तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको तफसील के साथ बात समझा सकूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको ये जो इसके 4 पेच हैं ना ये खोलने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनके लिए टिप भी होती है, बहरहाल ये इतने ज़्यादा टाइट नहीं है इसलिए मैं बड़े पेचकस से खोल रहा हूँ। तो ये आपने इसका जो है ना कवर वो उतार लेना है। मैंने कहा चलो आज यामा रॉयल की वीडियो बनाता हूँ ताकि जो मेरे कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिनके इलाके में ये मोटरसाइकिल नहीं पाया जाता उनको ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि कुछ भाई ऐसे भी हैं ना जो कहते हैं कि हम यामा रॉयल का काम नहीं करते, तो उनके लिए ये फ़ायदा होगा। तो ये इसका हमने जो होता है कार्बोरेटर वाला टापा, कवर बोल सकते हैं टापा, उसको हमने खोल लिया। दोस्तों इसका कार्बोरेटर खोलने के 2 तरीक़ेकार हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर आप ये पेज इसके ना भी खोलेंगे ना तब भी ये कार्बोरेटर खुल जाता है। तो अगर आप ये खोलना चाहते हैं तो आप खोल भी सकते हैं। बहरहाल अगर आप सिर्फ कार्बोरेटर खोलना चाहते हैं तो ये आप इसकी रबड़ उतारेंगे, ज़रा करीब करके दिखा भाई, जूम करके दिखा। ये जो इसकी रबड़ है ना दोस्तों, इसके अंदर इसका पीछे पेच लगा होता है, काबला लगा होता है। आप उसको लूज़ करेंगे तो कार्बोरेटर बाहर आ जाएगा। अगर आप इसकी सिलाई वगैरह की एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, इसकी पेट्रोल का मसला है या गाड़ी मिसिंग कर दी या गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो फिर आपको ये पेच खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। बहरहाल हम सिर्फ वो ही खोलेंगे क्योंकि हमारा मसला जो है ना वो और है, ठीक है जी। ये रबड़ आपने उतार लेनी है। इसके अंदर दोस्तों जो इसका ओरिजिनल पेच लगा होता है ना, जो काबला, उसको 8 नंबर का एल लगता है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको पेच वगैरह भी लगा होता है, तो अगर ओरिजिनल हो तो आप एल की मदद से खोल सकते हैं। ये देख सकते हैं कि मैंने उसको लूज़ कर दिया। मुकम्मल आपने नहीं खोलना, सिर्फ लूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों ये इसका ओवर वाला पैप होता है, इसको आप यहाँ से भी उतार सकते हैं, अगर बाहर निकालना चाहें तो बाहर भी निकाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो हम इसको यहाँ से उतार लेते हैं। ये जो इसका पैप होता है ना, क्लियर करके दिखा भाई, ये एल पम्प वाला होता है, ठीक है। ये इसका एल पम्प होता है और ये इसका पैप जो है वो कार्बोरेटर के साथ लगा होता है। तो इसको आपने तवज्जो के साथ देखना है, जहाँ से आपने पैप उतारने वहाँ पर ही आपने लगाने। अगर आप एक भी पैप गलत लगाएंगे तो फिर मसला जो है वो ख़राब हो जाएगा। ज़रा इधर करके दिखा, ये इसका पैप एल पम्प वाला है, ये आपने यहाँ से उतार लेना है। और ये जो इसका पैप होता है ना दोस्तों, ये हवा वाला होता है, ये जो हमारा एयर फिल्टर होता है ना उधर से आता है, इसको भी आपने उतार लेना है। तो लगाते वक्त भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ से आपने उतारना है वहाँ से आपने लगाना है। और ये जो तीसरा पैप है ये है इसका पेट्रोल वाला, जिससे इसका पेट्रोल आता है। तो ये हमारे तीनों पैप उतर गए। इसके बाद इसके ऊपर ये नट होता है, ये नट उसी तरह ही होता है जिस तरह दूसरे कार्बोरेटर का होता है। तो इसको आप थोड़ी सारी
चोट लगा कर खोल लेंगे, लूज़ कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सारा इसको ऐसे आराम से बैर की तरफ दबाएंगे तो हमारा कार्बोरेटर बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो ये यहाँ पर इसको 12 नंबर की चाबी लगेगी, ये इसकी चौक होती है। तो इसको अब हम खोलते हैं। तो दोस्तों इसको ये 12 नंबर चाबी की मदद से हम खोल लेंगे। ये इसकी चौक होती है और चौक इसकी इधर होती है, इधर ऊपर दिखा ज़रा, यहाँ पर इसकी चौक होती है, ऐसे ना ये काम करती है पीछे की तरफ। ठीक है। तो इस गाड़ी का थोड़ा सारा निज़ाम जो है वो दूसरी गाड़ी से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये 2 स्ट्रोक है, इसका निज़ाम और होता है। तो अब ये हमने स्लैट इसकी उतार ली है। ठीक हो गया। ये देख सकते हैं कि हमने इसके पेच वगैरह नहीं खोले, सिर्फ इनसे हमारा काम हो गया। अगर हमने कोई लंबी सेटिंग वगैरह करनी है तो फिर हमको ये खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहरहाल अब हम इसका कार्बोरेटर खोल कर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इसकी ये जो नीचे वाली चैम्बर इसको बोला जाता है, इसको हम खोलेंगे। ये जो दूसरे मोटरसाइकिल होते हैं ना, CD70 में 2 होते हैं और CG125 में 3 होते हैं और इसमें 4 उन्होंने पेच लगाए हैं, यानी कि जो इसके चारे नुक्कड़ हैं उन पे ये एक एक पेच लगा हुआ है। तो इसको आपने खोल लेना है, इसके अंदर जाकर इसको देखना है कि क्या क्या फॉल्ट होता है। तो ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये जो प्लास्टिक की हड्डी लगी हुई है ना, ये होती है एल पम्प वाली। यहाँ पर इसका जो एल पम्प वाला ये वाला हमारा पैप है ना, ये लगाया जाएगा। ठीक हो गया जी। ये जो टी आपको नज़र आ रही है इसमें हवा वाला पैप लगेगा और ये जो है ये हमारा पेट्रोल वाला। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, लगाते वक्त आपने मिस्टेक नहीं करनी। तो इसके कार्बोरेटर का थोड़ी सारी सेटिंग दूसरे मोटरसाइकिलों से मुख्तलिफ होती है, इसका निज़ाम और होता है। ये वो जो पेच है जो मैंने 8 नंबर एल की मदद से खोला, जो मैंने आपको बताया था। तो इस मोटरसाइकिल में ओवर का बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है, तो मैंने कहा चलो आज इस पे वीडियो बना देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसके अंदर जो ना कचरा वो बहुत ज़्यादा है नज़र आ रहा है। असल में कुछ हमारे जो पंप वगैरह होते हैं उनमें तेल अच्छा नहीं मिलता, तो इसलिए ये फॉल्ट शुरू हो जाता है। तो ये हमारे फ्लूट है, इसको आपने इस तरह आस्ता थोड़ी सारा हल्की सी जो ना इधर उधर करना है तो हमारी ये पिन बाहर आ जाएगी। तो ये फ्लूट होते हैं, इसकी सेटिंग हम कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम चाहें इनमें ये उन्होंने सहूलत रखी हुई है। तो ये जितने भी मोटरसाइकिल यामा रैल हैं उनमें ये फ्लूट ही इस्तेमाल हुए हैं। तो मज़ीद अब हम इसके अंदर और कुछ चीज़ें देखते हैं। ये होता है इसका नीडल वाल, तो इसको अब हम निकाल कर देखते हैं। तो ये भी 8 नंबर एल की मदद से जो है वो खुल जाता है। ये जो जेट है यहाँ से ये मोटरसाइकिल जो है ना वो पेट्रोल जो है वो लेता है ऊपर, और ये जो साथ इसके जेट आपको नज़र आ रहा है ये स्लो जेट इसको बोला जाता है। ये हमारे एल मोटरसाइकिल में अक्सर एक फ़ॉल्ट ये भी आता है कि ये बाज़ औक़ात चौक के बगैर नहीं चलता, चौक आप छोड़ेंगे तो ये मोटरसाइकिल बंद हो जाएगा। तो उस वक्त ये जो जेट है ये आप खोल कर साफ़ करें, इसके अंदर कचरा आ जाता है जिसकी वजह से हमारा मोटरसाइकिल ये फ़ॉल्ट करता है। तो दोस्तों हमारा जो फॉल्ट है वो बिल्कुल सामने आ चुका है, मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर कचरा है, क्लियर नज़र आ रहा है। तो इस कचरे की वजह से ये मोटरसाइकिल जो है वो ओवर कर रहा था। तो अब हम इसका जो है ना ये वाल बाहर निकाल कर आपको कचरा क्लियर दिखाते हैं। दोस्तों इसको मैं आराम से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप भाइयों को दिखा सकूँ, बहुत बड़ा कचरा है। तो आज जा भी बाहर ज़रा, तो दोस्तों ये वाला कचरा नज़र आ रहा है, इधर करके दिखा देता हूँ। नज़र आया दोस्तों, क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये इसका छोटा सारा सुराख होता है जिसके आगे ये आया हुआ था, और ये हमारा निडल वाल होता है। तो जब दोस्तों ये कचरा इसके आगे आ जाता है तो निडल वाल अपनी जगह पर बैठता नहीं, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल जो ओवर करता है। तो इस मोटरसाइकिल को दोस्तों जो फॉल्ट था इस कचरे का था, आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये कचरा है। ठीक है। तो ये अक्सर टैंकी वगैरह में भी आ जाता है और पेट्रोल जो है उसमें भी आ जाता है और भी कुछ चीज़ों में आ जाता है। बहरहाल इस मोटरसाइकिल में तो यही फॉल्ट था। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर ये जो मोटरसाइकिल ओवर करता है ये हमारा इस वाल की वजह से करता है, इसे बोला जाता है नीडल वाल।
तो ज़्यादातर ये जो वाल होता है यहाँ से ये ख़राब हो जाता है, घिस जाता है, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल ओवर शुरू कर देता है। तो आप ये जो इसका वाल है वो तब्दील करवा दिया करें। तो वाल जो है वो दोस्तों अच्छा इस्तेमाल करें, इसमें जो हल्का वाल है वो नहीं चलता। इसके अलावा वो जो मैंने वो आपको फ्लूट बताए हैं उनकी सेटिंग का भी मसला होता है। अगर ज़्यादा लेवल हो तो वो लेवल उसका फिर जो है ना वो सेटिंग करनी पड़ती है। बहरहाल मेरा आपको मशवरा दोस्ताना ये है कि इसका कार्बोरेटर अगर कोई फॉल्ट ना करे तो आप इसको खुलवाएं ही ना, सबसे बेहतर तरीका यही है। और जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनको मेरा ये मशवरा है कि अगर आप ये मोटरसाइकिल खोलते हैं किसी वजह से तो आप कार्बोरेटर को किसी साइड पर अच्छी जगह पर रखें जहाँ पर इसको ठोकर वगैरह ना लगे। बकाया इसका कार्बोरेटर साफ़ है इसलिए मैं इसको वॉश नहीं कर रहा क्योंकि इसको फॉल्ट यही था। बकाया आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश है। अगर इसके साथ ज़्यादा मट्टी धूड़ वगैरह होती तो मैं इसको खोल कर साफ़ भी करता, लेकिन ये इसको यही फॉल्ट था इसलिए। बहरहाल मैं एक दफ़ा इसको आवाज़ ज़रूर लगा लूँगा अगर इसके अंदर कोई और कचरा हो। तो दोस्तों ये जो इसकी साइड होती है ना ब्रेक, इसको आपने नीचे रखना है और ये जो ऊपर से नीचे चला जाता है ना पिन नुमा, इसको आपने ऊपर रखना, इस फ्लूट को आपने यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। तो इसका ये वाल की मसला था इसलिए इसकी मैं लेवल की सेटिंग वगैरह नहीं करूँगा क्योंकि इसकी सेटिंग पहले ठीक है, क्योंकि ये पहले फॉल्ट नहीं करता था, अचानक इसने इतना इसके अंदर तकरीबन जो है ना वो गैप होना चाहिए, नज़र आ रहा है इतनी इसकी लूजिंग। बकाया अगर ये ज़्यादा फॉल्ट करे तो आप इसको साथ लगा कर इसका जो लेवल वगैरह वो भी सेट कर सकते हैं। तो ये इसकी चैम्बर हम साफ़ करेंगे क्योंकि इसका कचरा है। तो बकाया मैं एक और आपको बता देता हूँ, यहाँ तक आप इसका लेवल जो है ना वो रखा करें, ठीक है। ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ बकाया दोस्तों कुछ मोटरसाइकिलों के ये वाल पर मसला होता है, अगर ये वाल ओरिजिनल हो तो आप इसका लेवल ऊपर भी रख लें तब भी गाड़ी फिट चलती है। तो कुछ जो निडल वाल हल्के होते हैं वो अगर आप लेवल ऊपर रखते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं करते, फिर वो मोटरसाइकिल जो है वो ओवर शुरू कर देता है। तो अगर आप इसका लेवल ऊपर रखेंगे तो गाड़ी की साउंड पिकअप स्टार्टिंग बहुत ज़बरदस्त और बहुत कमाल की होगी। अगर आप ज़्यादा नीचे लेवल रखेंगे तो फिर गाड़ी अक्सर स्टार्टिंग में मसला करती है, चौक वगैरह लेती है, सर्दियों में फिर बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो कोशिश यही करें कि अगर आपको नीडल वाल इसका ओरिजिनल मिलता है तो आप वो ही लगवाएं, उसमें से गाड़ी बहुत ज़बरदस्त चलती है। तो मैं दोबारा आपको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ये फॉल्ट ना करे तो आप इसको खुलवाएं ही ना, पहली बात ये है। क्योंकि ये अब यामाहा जो है इसका सामान बहुत कम मिलता है, तो इसलिए इसके जो जेन्युइन पुर्जे हैं आप कोशिश करें कि उनके साथ छेड़खानी करी ना ताकि वो ख़राब हो ही ना। तो अगर वो फॉल्ट करता है तो फिर आप उसको खुलवाएं, बिजा जो है ना कि हर दफ़ा आप खोल कर उसको छेड़खानी करते रहेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इसकी चैम्बर वगैरह हमने साफ़ कर ली है, तो अब इसको मैं वाह लगा कर फिर फिट करते हैं। तो वाह वगैरह हमने लगा ली, ये साफ़ हो गया। ये इसका जैन वगैरह होता है, ये आप देख लें, ये ठीक है। तो ये इसका सुराख जो है ये इसकी टाइमिंग है, इसको आप इस तरह रख लें और उसके बाद आप इसके जो बोल्ट आपने खोलने हैं वो आप लगा दें। तो ये थी इसकी सेटिंग। मज़ीद अब हम इसके साथ फिट करके देखेंगे कि हमारा मसला जो है वो हल हुआ है या नहीं हुआ। तो ये जो ओरिजिनल इसका कार्बोरेटर है दोस्तों काफ़ी महंगा होता है, इसलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको खुलवाएं ना अगर कोई मसला ना कर रहा हो। तो ये भी देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल ओवर शुरू किया है तो हमने इसको खोला है, वरना हमने इसको नहीं खोलना था क्योंकि इसमें कुछ पुर्जे ऐसे होते हैं, जैसे आपने फ्लूट देखा है, वो जब आप खोल कर इधर उधर कार्बोरेटर गिराते हैं तो उनकी टाइमिंग आउट हो जाती है, तो फिर वो परेशान करते हैं। तो इसलिए आप पहली तो बात है कि इनको बिजा खोलें ना, अगर खोलें तो आप किसी महफूज जगह पर एहतियात के साथ सेफ्टी के साथ आप साइड पर रख दें ताकि आपको ये परेशानी ना बने। तो ये इसका पैप ओवर वाला होता है, यहाँ से ये ओवर करता है। तो पेच आप इसको अच्छी तरह से जो है वो टाइट कर लें, 4 इसके पेच होते हैं। तो दोस्तों ये इसके अंदर एक हड्डी भी होती है, इसको भी आपने तवज्जो के साथ लगाना है। इसके आगे ये एक और प्लास्टिक की सील होती है, मेरा अगर कैमरा मैन आपको क्लियर दिखाए तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है लगाते वक्त। तो ये जो इसका काट है इसको बेहतर है आप इधर रख लें तो ये ज़्यादा इसकी सेटिंग अच्छी हुई है, देख सकते हैं। ये सील वगैरह भी आपने ठीक देखनी है कि ये ख़राब ना होगा, ये ख़राब हो तो फिर भी ये परेशानी करती। ये आपको अंदर सुराख नज़र आ रहे हैं छोटे, ये इसके सुराख है, यहाँ से ये मोटरसाइकिल हवा लेता है, पेट्रोल वगैरह लेता है। तो अगर ये सील इसके आगे आ जाएगी तब भी मोटरसाइकिल ठीक तरह से नहीं चलता। तो ये इसकी सेटिंग वाला पेज होता है,
तो ये इसकी जहाँ पर पहले थी हमने वहाँ पर रखी। बहरहाल अगर आप सेटिंग करना चाहें तो यहाँ से इसकी भी कर सकते हैं। तो अब हम इसका कार्बोरेटर साथ फिट करते हैं। तो फिट करने का तरीका यही है, जैसे आपने खोला है, ये जो दोस्तों आपको इसका कट नज़र आ रहा है ना, कट, इसको आपने ये चौक वाली साइड पे रखना है। ये इसका निशान जो होता है ना, वे ये सब अपना सामने आता है, ये इसकी टाइमिंग होती है, ठीक। अगर आप इसको उल्ट लगाएंगे तो ये नहीं लगेगा। तो ये हमारी चौक है, जैसे मैंने आपको बताया ये ऐसे काम करती है, नज़र आ रहा है, ज़रा ऊपर हाथ इधर कर। जब हम इसको ऐसे करते हैं नीचे कर, तो ये ऐसे ऊपर उठती है और मोटरसाइकिल को पेट्रोल ज़्यादा मिलता है, जिससे अगर पेट्रोल कम कार्बोरेटर कर रखें तो मोटरसाइकिल जब स्टार्टिंग में मसला करे तो हम चौक लगाते हैं तो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाता है। चौक से ये होता है कि मोटरसाइकिल की जो हवा है वो बंद होती है और पेट्रोल उसको ज़्यादा मिलता है। तो ये चूड़ी वगैरह जो है आप सीधी तरह लगाएं ताकि ये ख़राब ना हो, और इसको मुनासिब सा आप जो है वो टाइट कर लें 12 नंबर चाबी से, जैसे आपने खोला था। तो इसी तरह आप आसानी के साथ सीधा रख कर इसको जैसे खोला था वैसे ही रख कर ऐसे हाथ की मदद से दबा देंगे, ठीक है। तो ये मुकम्मल बैठ चुका है। तो इसके बाद हम इसके जो पैप जैसे हमने उतारे थे वैसे हम लगा देंगे। ये इसका एल पम्प वाला, और ये जो दूसरा मैंने आपको वाला बताया वो, और ये तीसरा जो है ना वो पेट्रोल वाला। तो अगर ज़्यादा बार बार इसके अंदर कचरा आए तो उसके दो और भी तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसकी टैंकी जो है वो खोलकर साफ़ करें। अगर ज़्यादा कचरा आता है, कभी कभार कचरा आ जाना इतनी बड़ी बात नहीं, वो पेट्रोल में भी आ सकता है। और एक और भाई जुगाड़ लगाते हैं कि साथ फ़िल्टर लगा देते हैं, वो किसी हद तक उसका फ़ायदा होता है लेकिन ज़्यादा इतना नहीं होता। अगर ज़्यादा पेट्रोल गंदा हो तो फिर उससे कोई फ़ायदा इतना ख़ास नहीं होता। तो ये आप उसी एल की मदद से जो पेच आपने लूज़ किया था उसको अच्छी तरह से टाइट कर दें, ये आपने भूलना नहीं है, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको पेचकस की मदद से टाइट कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से टाइट हो जाए। तो ज़्यादा आपने ज़ोर नहीं लगाना क्योंकि कार्बोरेटर हमारा टूट ना जाए। और इसके बाद हम इसकी जो रबड़ थी वो लगा देंगे। तो ये रबड़ आपने लगानी नहीं भूलनी, क्योंकि यहाँ से गर्दो गुबार मिट्टी बहुत ज़्यादा इंजन के अंदर जाती है। तो अब हम इसका जो है वो फ्यूल खोल कर देखते हैं। पहले तो इसकी ये पोजीशन बन चुकी थी कि आप वो जो हमारा पेट्रोल काक है वो खोलते जाते थे, पेट्रोल इधर से शुरू हो जाता। तो अब हम खोल कर देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। तो लड़के खोल भाई इसका पेट्रोल देखते हैं। तो अब हमने इसका पेट्रोल खोल दिया, आप देखते हैं कि ये क्या करता है हमारे साथ। तो देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब इसने ओवर नहीं किया बकाया। अब हम इसका पेज खोल कर देखते हैं कि इधर फ्यूल पेट्रोल आया भी है या नहीं है। तो ये देख सकते हैं कि मैंने पेज खोला है, पेट्रोल अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है और हमारा जो फॉल्ट था वो दूर हो चुका है, ठीक है। पेट्रोल अब इसके अंदर मौजूद है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ओवर नहीं कर रहा क्योंकि इसको जो फॉल्ट था वो कचरे की था। तो अब हम इसकी किक लगा कर भी देखते हैं कि हमारी फिटिंग ठीक हुई है कि नहीं। लगा भी किक तो देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो है फिटिंग ठीक हो चुकी है। ये इसकी रेस होती है जिससे हम इसकी रेस स्लो ज़्यादा कर देते हैं। ये इसकी एडजस्टमेंट एल पंप की होती है। अगर आप इसका एल बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका एल पंप जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कुछ दोस्तों मैं और आपको मालूमात दे देता हूँ। ये जो आपको पेज नज़र आ रहा है ज़रा करीब कर भाई, ये इसका एल पंप का पेज होता है। यहाँ से आप एल पंप की हवा निकाल सकते हैं। पहला तो जो कंपनी ने इसका निज़ाम बनाया वो ये है कि इसके ऊपर उन्होंने ना सुरख लाइट लगाई हुई है। अगर इसका एल कम हो तो मीटर के अंदर लाइट जल जाती है, वो बता देती है कि आपका ये जो सैट टापे वाला एल है वो कम है। अगर खुदा न खास्ता वो ख़राब है या कोई मसला है तो बाज़ औक़ात तेल जो है मुकम्मल ख़त्म भी हो जाता है। तो जब आप तेल इस टापे के अंदर डालेंगे तो तेल आगे नहीं जाता, उसके लिए आपको ये पेज खोल कर इसके अंदर जो हवा होती है वो निकालनी पड़ती है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो। आप ये इसका पेज खोल कर इसकी हवा यहाँ से निकाल कर और उसके बाद हल्का सा थोड़ा सा मोबिल जो है वो यहाँ पर लगाएंगे तो वो जो हमारा रिंग पिस्टन या हमारे जो वेट बैरिंग है उसको चला जाएगा। ये जो यामर एल होता है ना दोस्तों, इसके अंदर 3 किस्म के जो है ना वो तेल डाले जाते हैं। एक तो फ्यूल डाला जाता है टैंकी में, दूसरा जो हर मोटरसाइकिल में डाला जाता है इंजन में। इसमें एक्स्ट्रा तेल डलता है वो जो हमारा ये सेट अप है ना इसके अंदर जलता है। ये आप देख सकते हैं कि पैप लगा हुआ है पीछे पे ज़रा,
ये जो है ना यहाँ से इसके अंदर तेल जाता है। और ये जो है ये हमारी एल गेज है जो बताती है कि एल कितना है या ज़्यादा, वो इसकी मीटर के अंदर लाइट लगी हुई है। बहरहाल मैंने कोशिश यही की कि आप भाइयों को तफसील के साथ वीडियो बनाकर दिखाऊं ताकि आपको फ़ायदा हो, आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आप भाइयों की मेरे साथ बहुत मोहब्बत है। मज़ीद अगर जो मैंने काम किया अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आई या किसी बात की आपको समझने में फ़ॉल्ट आया है तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।